ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और निर्माण कार्यों पर भी सरकार काम कर रही है। एक बार फिर से केदार धाम में प्रधानमंत्री की हाजिरी, कई करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने देनी है। ये गर्भगृह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, पूजा आराधना उन्होंने की, मीडिया को इजाजत नहीं थी तो वो प्रधानमंत्री की तस्वीरें अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं। बहरहाल तस्वीरों से बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था कि 2013 के बाद जो लोग आपदा से दो चार हुए हैं, अमित मेरे सहयोगी लगातार वहां से एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, थोड़ा बताइए जरा। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय वक्त के हिसाब से 7:45 पर MI2 हेलीकॉप्टर से यहां पे लैंड उन्होंने किया। एयरफोर्स की जो टेम्परेरी लैंडिंग जोन बनी है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, गर्भगृह में गए हैं, बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। बाबा का अभिषेक करने के बाद ज्योत्सना वो जाएंगे, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। धूप खिल गई है, ठंड थोड़ी कम हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको दिखाएंगे। तो मेरे ठीक पीछे जो सफेद पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसके ठीक नीचे बाबा केदारनाथ का धाम है और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 2 घंटे यहां रहने वाले हैं ज्योत्सना। वो तमाम कंस्ट्रक्शन का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मैसूर के कलाकारों ने खासकर उसे तैयार किया है और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उसे केदारनाथ पहुंचाया गया था। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ बदल चुके हैं, धाम बदल चुका है, व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा सुलभ, बेहतर और अच्छी हो गई हैं। अस्पताल यहां आपको दिखाई देंगे, आपको यहां मेडिकल सेंटर्स दिखाई देंगे, कम्युनिकेशन सेंटर्स दिखाई देंगे, होटल, रेस्टोरेंट, ATM आपको दिखाई देंगे। तो जो तस्वीर पहले थी ज्योत्सना, वो तस्वीर नहीं रही। बुजुर्ग यहां पर आके बहुत सुलभता से दर्शन कर सकते हैं, रहने खाने की उत्तम व्यवस्था है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते भी थे। 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है यहां पर और 130 करोड़ की और परियोजनाएं जो बनने वाली हैं भविष्य में, उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो केदारनाथ धाम बदलना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा में अकाध उनकी आस्था है, बाबा के भक्त हैं और शायद यही वजह थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उनको देश की कमान मिली। आज वो देश के PM है और वो राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 5वीं बार बाबा केदारनाथ धाम आ रहे हैं। ज्योत्सना अपने आप में बहुत अलौकिक है, बहुत दिव्य है। कहते हैं बाबा के दर्शन वही कर सकते हैं जिनको बाबा स्वयं खुद से अपने दरबार पर बुलाते हैं और टाइम्स नाउ नव भारत के जरिए हम दुनिया भर के अपने दर्शकों को बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करा रहे हैं। 3 दिनों से हम यहां पर हैं। बाबा का एक तस्वीर, मंदिर की एक झलक हमने बाबा को दिखाई है। शाम की आरती से लेकर सुबह की आरती तक हमने अपने दर्शकों को दिखाई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे बाबा केदारनाथ में रहने वाले हैं। तमाम योजनाओं का वो पुनरावलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और वो देखना चाहते हैं कि जिस तरह से एक अलग टीम बनाई गई थी केदारनाथ के उत्थान के लिए, वो टीम कैसे काम कर रही है, निवेश ठीक से हुआ है या नहीं और जो परियोजनाएं पाइपलाइन में थी क्या उनको वक्त रहते पूरा किया गया है नहीं। ये तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में होगा और आज का दिन बहुत दिव्य है क्योंकि दिवाली के मौके पर बाबा के दर्शन करना अपने आप में अलौकिक। कहते हैं कि मोक्ष की सीढ़ी, मोक्ष का द्वार यही है। आपको मिला है, आप वहां पर पहुंचे और आपके माध्यम से सभी दर्शकों ने दर्शन किए केदारनाथ धाम के। अमित, जरा शेड्यूल के बारे में भी बताइए क्योंकि PM मोदी अब पहुंच चुके हैं। अब आगे आगे जैसे जैसे दिन बीतेगा क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए दीपिका, 2 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बिताने वाले हैं। सुबह 7:45 पे वो यहां पहुंचे, वो बाबा के अर्घ्य पे गए, वहां पे बाबा का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद बाबा का घी से, शहद से बाबा का अभिषेक होता है, नारियल का पानी चढ़ाया जाता है, उनको बेलपत्र से उनकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ एक खास तरह का प्रसाद तैयार किया गया बाबा केदारनाथ के लिए जिसके माध्यम से ही उनका अभिषेक होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका अभिषेक कर लेंगे, उनका अभिषेक करने के बाद वो जाएंगे वहां पर जहां पे आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण करना है। अनावरण करने के बाद वो यहां पे जो कंस्ट्रक्शन है दीपिका, वो देखेंगे कि जो पाइपलाइन में परियोजनाएं थी, जो कंस्ट्रक्शन के लिए कहा गया था, क्या वो वक्त रहते पूरा हुआ है कि, क्योंकि ये एक निर्जन जगह थी दीपिका। यहां पर लोगों का रहना खाना हर तरह की दिक्कत पेश आती थी, पीने के लिए पानी की दिक्कत थी, लेकिन अब 24 घंटे यहां बिजली रहती है, 24 घंटे यहां पानी रहती है, चॉपर की सुविधा है, यानी कोई भी चाहे तो बाबा के दर्शन बहुत आसानी से कर सकता है। भाटा और जो गुप्त काशी है वहां से हेलीकॉप्टर की सुविधा दी गई है।
पहले से चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। पहले अस्पताल नहीं हुआ करते थे, एटीएम नहीं था, मेडिकल सेंटर यहाँ नहीं हुआ करते थे, कम्युनिकेशन सेंटर की दिक्कत थी, लेकिन अब यहाँ पे हर चीज मुकम्मल तरीके से इंस्टॉल की गई है, कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। अगर 2013 की त्रासदी की तस्वीर अगर दीपिका आप याद करें तो दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि कम्युनिकेशन सेंटर्स नहीं थे, इवैक्यूएशन सेंटर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, आने जाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। लेकिन अब सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं, आप पिट्ठू के जरिए, घोड़ा गाड़ी के जरिए, अपने स्वयं की गाड़ी से भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। चॉपर की व्यवस्था 24 घंटे यहाँ चलती रहती है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, प्रशासन ने लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की है। तो ये तमाम जो कंस्ट्रक्शन है ये देखेंगे प्रधानमंत्री खुद कि क्या चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास किया है। 130 करोड़ की परियोजनाएं आज भी वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे बाकी तीर्थ स्थल हैं, बाकी शहर हैं, केदारनाथ भी देश के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुलभ हो जाए। क्योंकि केदारनाथ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि निर्जन स्थल है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है, खाने पीने की दिक्कत होती है, पानी यहां नहीं मिलता, रहने की जगह नहीं मिलती। लेकिन अब वो तस्वीर बदल चुकी है। बाबा केदारनाथ उतने ही सुलभ है जैसे देश के बाकी और तीर्थ स्थल। इस यात्रा को सुलभ करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। 2013 की प्राकृतिक आपदा में जो शंकराचार्य की मूर्ति को नुकसान पहुंचा था, उसे दोबारा से जो क्षतिग्रस्त हुई थी, उस समाधि स्थल पर जो जिस तरह का हमने देखा था नुकसान हमने झेला, उसे दोबारा से उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री समाधि स्थल का करेंगे। मैं अपने कुछ खास मेहमानों के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि ये जो है इतिहास में अगर हम गौर करें तो सबसे ज्यादा काम अगर हुआ है तो सरकार ने किया है। आस्था पथ के निर्माण जैसे पहले चरण के काम हो चुके हैं, दूसरे चरण के काम शुरू होने हैं। क्या मायने हैं सरकार के एक के बाद एक कदम उठाने के और प्रधानमंत्री के एक के बाद एक बार बार केदारनाथ जाने के? देखिए, अगर हम इसको बहुत सामान्य तरीके से देखेंगे तो कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता चाहते हैं। अभी तो उत्तराखंड में भी चुनाव आ गया है, कई राज्यों में चुनाव है और भारतवर्ष में चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम इसको समग्रता में देखें, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि क्या भारतवर्ष की कल्पना, यहाँ के जो आस्था केंद्र हैं उनके जीर्ण शीर्ण स्थिति में रहते हुए, उनके खराब स्थितियों में रहते हुए, और हम सब जितने हिंदू आस्थावान हैं, मैं हमारे जो साथी संवाददाता हैं वहां से कह रहे हैं कि बुजुर्ग लोग अब आसानी से चले जाएंगे, मैं ये कहूंगा कि इस तरह से भारतीय जो कहें कि नौजवान हैं, जो युवा दंपति हैं, जो नए लोग होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा कहाँ जाएं घूमने, तो कहीं टूर प्लान करते हैं। अब ऐसे सारे लोगों की वो शिकायत दूर हो गई कि तीर्थ स्थलों पर, धर्म स्थानों पर, जो हिंदू धर्म के स्थान है, वहां क्या सुविधाएं मिलेंगी। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें देश के तीर्थ स्थलों का विकास करना, हर्षवर्धन जी, और यही बात है जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे बाबा के दर्शन करने के लिए, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर आपदा कभी आई भी थी, क्योंकि सब कुछ पहले से भी अच्छा और बेहतर हो चुका है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अमित का भी हम लगातार रुख करते रहेंगे, जो कि केदारनाथ से हमें हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।